हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड के बाद करना क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशन टू ऑल माय 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए 12th में। यू रियली मेड मी प्राउड। अब इंपॉर्टेंट सवाल है, पता है कि सर 12th के बाद एग्जैक्टली करे क्या, बीकॉम ले या ना ले, बैफ ले या बीएमएस ले, क्या क्या करना चाहिए सर एक बार बता दो। सब कुछ मिलेगा इस डिटेल्ड वीडियो में, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर उससे पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, और ये वीडियो शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो, मैंने यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे लिख दिया है। मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। एक है ग्रेजुएशन कोर्सेज, एक है प्रोफेशनल कोर्सेज, एक है एडिशनल कोर्सेज। के सर एग्जैक्टली हम करें क्या। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर 8 ऑप्शंस लिखे जो आप 12th कॉमर्स के बाद कर सकते हो, जो है बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीए, बीबीआई, बीएमएम, बीएफएम, बीसीए। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 8 में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, देखो मैक्सिमम बच्चे यूजुअली सिलेक्ट करते हैं बीकॉम, बैफ, बीएमएस। कुछ ऐसे बच्चे लोग हैं जो बीबीए और बीबीआई प्रेफर करते हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड है, लोग बीसीए में भी जा रहे हैं, क्योंकि बीसीए कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसलिए लोगों को लगता है हमें उसमें जाना चाहिए। देखो प्रॉब्लम ये है, अगर आप इस 8 में से कोई भी कोर्स कर लोगे, किसी भी कॉलेज से कर लोगे, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लोगे, लेकिन जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपको कोई भी कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो या कितनी भी छोटी कंपनी हो, 15 से 20 हजार से ज्यादा सैलरी ऑफर नहीं करेगी। उसका रीजन क्या है? कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है? कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स आ रहे वो ग्रेजुएट हो। ये तो एकदम बेसिक है। ग्रेजुएशन के अलावा उन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएशन के अलावा कौन सी स्किल सेट उनके पास है जो हमारे कंपनी के लिए यूजफुल होगी। तो अगर आपको लगता है कि सर मैं बैफ कर लूंगा मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, मैं बीसीए कर लूंगा मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप ये आपको समझना है कि आपको इसमें से कोई ना कोई तो बेसिक कोर्स सिलेक्ट करना ही है, पर वो खाली फर्स्ट स्टेप है, वो फाइनल स्टेप नहीं हुआ, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। इस फर्स्ट स्टेप के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको क्या करना है। या तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई एडिशनल कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब क्या, अगर आपको लगता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई में स्मार्ट हो, आप डिफिकल्ट एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सीए सिलेक्ट करना चाहिए या सीएस सिलेक्ट करना चाहिए, जो कॉमर्स का बेस्ट ऑप्शन है। पूरे के पूरे कॉमर्स में सीए से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है आप सीए को क्रैक कर सकते हो, गो फॉर इट, आपको सीए करना चाहिए। सर सीए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा स्लाइटली इजी ऑप्शन बताओ, वो है सीएस। अगेन सीएस इजी नहीं है, लेकिन सीए के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है, तो आप सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, आप एसीसीए भी कर सकते हो, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, जो सीए से थोड़ा कम है। आप सीएफए भी कर सकते हो, दैट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, या फिर आप सीएमए कर सकते हो। अब ये जितने भी मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज बताए, ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज ग्रेजुएशन के साथ में होते। मतलब क्या, आप इन 8 में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो ग्रेजुएशन का, उसके साथ में आप ये प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो। सिर्फ आपको दिमाग में एक बात बिठा के रखनी है, ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है ये इजी नहीं है, ये टफ है। तो अगर आपको लगता है सर ये टफ है, मैं ये क्रैक नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं ये क्रैक नहीं कर पाऊंगी, मैं इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, या मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेशनल नहीं, आपको एडिशनल कोर्स करना चाहिए। अब एडिशनल कोर्सेज में मैंने यहां पर क्या लिखा है, जो सबसे ज्यादा अच्छा, ट्रेंडिंग और एक्चुअली इजी है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। देखो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है, घर बैठे बैठे फोन से सब कुछ होता है। तो जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सब कुछ फोन से होता है, घर बैठे बैठे होता है, आपको ऑनलाइन में कुछ तो ऐसी स्पेशलिटी देखनी पड़ेगी, कुछ आपको ऐसा स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे, आप किसी भी कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, आप बड़े बड़े एप्स को हैंडल कर सकते हो, आप खुद का फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगेन बहुत अच्छा ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग का। सेकंड मैंने यहां पर लिखा है एडिटिंग एंड वीएफएक्स। अगर आप खुद का कंटेंट बनाते हो, आपको एडिटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको एडिटिंग और वीएफएक्स से कोशिश करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज ढूंढते हैं ऐसे एडिटर्स को, ऐसे वीएफएक्स आर्टिस्ट को जो उनके लिए काम कर सके। तो अगेन ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तीसरा, एडवांस्ड एक्सेल एंड टैली। अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली जॉब करना चाहते हो, बेसिक चीज जो आपको आनी चाहिए वो है टैली। आपको एक्सेल और टैली तो आना ही चाहिए, एकदम बेसिक है। अगर आप कंपनी में जाओगे, लोग आपको सबसे पहले एक्सेल ही सिखाएंगे, और अगर आपको ऑलरेडी एक्सेल आता है तो उनको लगेगा चलो भाई इसको एटलीस्ट एक्सेल आता है, तो आपको एडवांस एक्सेल या टैली करना चाहिए।
चौथा अगेन एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगेन ये उनको करना चाहिए जिनको इसमें इंटरेस्ट है, जो है वेब डेवलपमेंट एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपको वेबसाइट बनाने में शौक है, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगेन यहाँ ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। अब देखो मैंने आपको यहाँ पर बताया ग्रेजुएशन कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, एडिशनल कोर्सेज। अब बोलोगे सर हम एग्जैक्टली करें क्या, बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैंने आपके लिए नीचे यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन लिखा है। बेस्ट ऑप्शन मतलब क्या, आपको कोई ना कोई कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा। मतलब क्या, या तो आप करो 1+2। 1+2 मतलब क्या, ग्रेजुएशन कोर्सेज है 1, प्रोफेशनल कोर्सेज है 2, तो आप इन दोनों में से कुछ सिलेक्ट करो, दोनों को साथ में करो, आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है। नहीं करना है ऐसा कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन है 1+3। मतलब क्या, आप ग्रेजुएशन कोर्सेज करो, इसी के साथ कोई एडिशनल कोर्स सिलेक्ट कर लो, अगेन आपका करियर अच्छा हो सकता है। लेकिन सर मुझे ना CA/CS करना है, ना मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो सर मैं क्या करूं? तो बेटा आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 1+MBA। आप इन ग्रेजुएशन कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट करो, और एक बार आपका ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद आपको सिलेक्ट करना चाहिए MBA, क्योंकि अगर आप MBA सिलेक्ट करोगे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन MBA में हो जाएगा, अगेन आपका करियर अच्छा हो सकता है। इज इट क्लियर? तो याद क्या रखना है आपको, सिर्फ 1 यानी कि सिर्फ ग्रेजुएशन से काम चलेगा नहीं, आपको ग्रेजुएशन के साथ कुछ ना कुछ एडिशनल करना ही पड़ेगा, चाहे वो ये टफ वाले प्रोफेशनल कोर्सेज हो या फिर ये ट्रेंडिंग ऑनलाइन कोर्सेज हो, आपको ग्रेजुएशन के साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसमें भी सवाल था कि सर ठीक है हम समझ गए, हम इसमें से कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन सर ग्रेजुएशन में से क्या सिलेक्ट करें? अब देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा एक ही रहता है, मैं बच्चों को हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, आपको ट्राई करके बीकॉम सिलेक्ट करना चाहिए। उसका रीजन क्या, बीकॉम बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम सिलेक्ट करता है, बीकॉम के साथ वो इजीली प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकता है या एडिशनल कोर्सेज भी कर सकता है, कुछ भी और कर सकता है, लेकिन आपको बीकॉम सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो अगर आपने बीकॉम सिलेक्ट किया, क्योंकि बीकॉम बहुत ईजी है। सर बीकॉम में इंटरेस्ट नहीं, तो कोई बात नहीं, BMS ले लो। BMS भी एक इजी ऑप्शन है, क्योंकि BMS में अकाउंट्स भी कम है, थियरी ज्यादा है, आप आराम से लिख सकते हो, आराम से पास हो सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है BAF। देखो BAF में चीज ये कि BAF कर तो सकते हो, लेकिन BAF थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि BAF में अकाउंट्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ज्यादा हेडेक ना हो ग्रेजुएशन का, आपको बीकॉम और BMS सिलेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी हेडेक नहीं होगा आपको ग्रेजुएशन का, और उसके साथ आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो या फिर एडिशनल कोर्स कर सकते हो। इज इट क्लियर? मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है बोर्ड पे, अगर आप ध्यान से देखोगे सब कुछ बोर्ड पे है, 1 2 3 बेस्ट ऑप्शंस क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ये भी लिख दिया है। अब चॉइस आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। देखो डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि अब 12th का रिजल्ट आ चुका है, आपको मार्क्स आ गए, अब आपको यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स फिल करने। मेरी बात सुनोगे, अगेन मैं रिपीट करूंगा, बीकॉम BMS आर द बेस्ट ऑप्शंस, इसके साथ आप कोई भी एडिशनल कोर्स कर सकते हो। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। ये वीडियो जरूर शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, अगर आप कंफ्यूज हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज के ऊपर चाहिए? क्या आप चाहते हो कि मैं MBA के ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं, या फिर आप चाहते हो मैं CA या CFA पे डिटेल वीडियो बनाऊं? इसका भी कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग प्रिंस अकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ऑल द बेस्ट।